मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों स्वागत करते हैं। यदि आप बिहार स्टेट म्यूजिक शिक्षक बनना चाहते हैं, बिहार स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं मित्रों, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप स्टेट या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। मेरा उद्देश्य है कि शून्य से लेकर के बीपीएससी तक आपको म्यूजिक का शिक्षक बनाने में मित्रों हेल्प करें। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों इस चैनल पर म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप डिटेल्स अपना भेजिए, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मित्रों बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग बारीकी से केयर करेंगे और सभी प्रश्न को डीपली व्याख्या भी हम लोग पढ़ेंगे। तो निम्न में से कौन सा स्वर युग्म किसी भी राग के वादी संवादी नहीं हो सकते हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा रे और ग। रे और ग जो है किसी भी स्वर युग्म की वादी संवादी नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते, इसकी व्याख्या पर हम लोग केयर करेंगे। रे ग स्वर युग्म किसी भी राग के वादी संवादी नहीं हो सकते क्योंकि दोनों स्वर पूर्वांगवादी है। वादी संवादी स्वर कम से कम 4-5 स्वर का अंतर आवश्यक होना चाहिए, जैसे स म ग ध ग नी स्वर वादी संवादी स्वर हो सकते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि उत्तर भारतीय पद्धति में कोमल रे के नाम से पुकारे जाने वाले स्वर को दक्षिण भारतीय पद्धति में किस नाम से पुकारते हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध रे के नाम से पहचानते हैं या पुकारते हैं। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारतीय पद्धति में कोमल रे के नाम से पुकारे जाने वाले स्वर को दक्षिण भारतीय पद्धति में शुद्ध रे के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है? लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है? तो मित्रों लक्षण गीत का जो उद्देश्य होता है राग का परिचय कराना। राग का परिचय कराना, व्याख्या पर ध्यान देंगे हम लोग। लक्षण गीत का उद्देश्य राग का परिचय कराना है। जिस गीत में अपने राग के पूरे लक्षण हो, लक्षण गीत कहलाता है। ख्याल के समान इसमें भी अस्थाई और अंतराग के 2 भाग होते हैं। अगला प्रश्न मित्रों नाट्य शास्त्र निम्न में से किसकी रचना है? कहने का मतलब है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने किया है? तो मित्रों नाट्य शास्त्र के जो लेखक हैं वो भरत साहब है। कौन है? भरत साहब है नाट्य शास्त्र के लेखक। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। नाट्य शास्त्र ग्रंथ भरत जी की रचना है। भरत जी ने इस ग्रंथ को 5वीं शताब्दी में लिखे थे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र की रचना किस शताब्दी में हुआ? तो 5वीं शताब्दी में हुआ। कौन शताब्दी में हुआ? 5वीं शताब्दी में हुआ। मित्रों नाट्य शास्त्र ग्रंथ के 5 अध्याय में संगीत का विस्तृत वर्णन मिलता है। पूछ सकता है एग्जाम में कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं। नाट्य शास्त्र की रचना कब हुई? तो 5वीं शताब्दी में हुई। ठीक है, और मतंग साहब जी ने बृहदेशी ग्रंथ की रचना की है। बृहदेशी के लेखक कौन है? तो मतंग साहब। अगला प्रश्न है शाहजहां का दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? मतलब शाहजहां के दरबार में कौन से ऐसे विद्वान थे जो संगीतज्ञ थे? तो मित्रों छत्तर खां। कौन थे? छत्तर खां। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान देंगे हम लोग। शाहजहां का दरबारी संगीतज्ञ छत्तर खां था। तानसेन और गोपाल जी अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। मतलब तान साहब और गोपाल साहब अकबर के दरबार में रहते थे, जबकि छत्तर खां शाहजहां के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन तानपुरे का एक अंग नहीं है? निम्न में से कौन तानपुरे का एक अंग नहीं है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा पन्ना जो है से तानपुरा का अंग नहीं है। व्याख्या पर ध्यान देंगे। पन्ना तानपुरा का अंग नहीं है। पन्ना का प्रयोग तानपुरा में नहीं किया जाता है। आटी तबली और मनका तानपुरा का अंग है। अगला प्रश्न मित्रों ताल बसंत में से 2 मात्राएं घटाने पर कौन सी ताल के बराबर मात्राएं रह जाएगी? तो मित्रों इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। बार बार हम बता रहे हैं कि जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उसे कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों तिबरा। क्या हो जाएगा? तिबरा, बॉल। व्याख्या पर ध्यान देंगे। ताल बसंत में से 2 मात्राएं घटाने पर तिबरा ताल के बराबर मात्राएं रह जाएगी।
बसंत ताल में 9 मात्रा होती है। बसंत ताल में कितनी मात्रा होती है? 9 मात्रा। और 9 - 2 मतलब 2 हटा देंगे तो 7 हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? तीव्रा ताल। 7 मात्राओं की ताल है। ठीक है। दादरा ताल 6 मात्रा की ताल है। रुद्र ताल 11 मात्रा की ताल है। और कहरवा ताल 8 मात्रा की ताल मानी जाती है। तीव्रा ताल पखावज की ताल है। बहुत बार पूछ चुका है कि तीव्रा ताल किसकी ताल है, तो पखावज की ताल है। जबकि दादरा ताल, कहरवा और रुद्र ताल तबला की ताल है। अगला प्रश्न मित्रों, इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले मित्रों हम एक चीज आपको जरूर बोलेंगे कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए, एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में मित्रों पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी? निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी? तो मित्रों चांदी में सबसे अधिक होता है ध्वनि की गति, इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है। व्याख्या पर ध्यान देंगे। ध्वनि की गति सर्वाधिक चांदी में होती है। सोना, प्लेटिनम और तांबा ध्वनि की गति चांदी से कम होती है। अगला प्रश्न मित्रों कि 2 स्वरों के डोल से उत्पन्न कर्कशता कब सर्वाधिक होगी? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा आधे स्वर के बराबर हो तब। आधे स्वर के बराबर हो तब, यह इसका व्याख्या है मित्रों। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप तुरंत जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इतने सारे लोग वीडियो को देखते हैं मित्रों, और वीडियो को लाइक आप जरूर क्या कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, हमें आपके माध्यम से हमको एनर्जी मिल सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए। तो मित्रों प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ताल कर्नाटक ताल पद्धति का मुख्य ताल नहीं है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 ताल। कौन सा ताल? 3 ताल जो है से कर्नाटक ताल पद्धति का मुख्य ताल नहीं है। व्याख्या पर ध्यान देंगे। कर्नाटक ताल पद्धति कि मुख्य ताल त्रिपुटक, रूपक और एक ताल है, जबकि 3 ताल हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की ताल है। अगला प्रश्न है कि राग छैनौट का थाट है, मतलब राग छैनौट का थाट है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा कल्याण थाट। क्या हो जाएगा? कल्याण थाट। व्याख्या पर ध्यान देंगे हम लोग। राग छैनौट कल्याण थाट जन्य राग है। छैनौट राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है। पूछ सकता है एग्जाम में कि छैनौट थाट की जाति क्या है? तो संपूर्ण है। इसे राग का वादी स्वर प तथा संवादी स्वर रे माना जाता है। छैनौट राग को रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। भैरव राग भैरव थाट का राग है। तोड़ी राग तोड़ी थाट का राग है। और काफी राग काफी थाट का राग माना जाता है। इसी तरीका से मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे कि भेड़िया स्वर सुनाई देता है। भेड़िया स्वर सुनाई देता है। तो मित्रों मूल स्वर की आवृत्ति पर, किस पर सुनाई देता है? मूल स्वर की आवृत्ति पर। मित्रों व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। भेड़िया स्वर मूल स्वर की आवृत्ति पर सुनाई देता है। भेड़िया स्वर 1.5 गुना नीचे आधी आवृत्ति पर तथा उच्च आवृत्ति पर नहीं सुनाई देती है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से किस राग की जाति संपूर्ण नहीं है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा जौनपुरी। मिसप्रिंट लिखा गया यहाँ पर जौनपुरी होगा, जौनपुरी। ठीक है, जौनपुरी। ठीक है। सी नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। जौनपुरी राग आडो संपूर्ण जाति की मानी जाती है। भैरव राग संपूर्ण जाति मानी जाती है। यमन राग जो है संपूर्ण जाति के माने जाते हैं। काफी राग की संपूर्ण जाति के माने जाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि उस्ताद अल्लाह रखा खां का जन्म वर्ष है, अर्थात उस्ताद अल्लाह रखा खां का जन्म कब हुआ था? तो मित्रों कमेंट्स में आप जरूर आंसर दिया कीजिए। जिस प्रश्नों का आंसर आपका आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। उस्ताद अल्लाह रखा खां का जन्म जो हुआ था मित्रों 1919 में हुआ था। अप्रैल 1919 में हुआ था। व्याख्या ध्यान दीजिएगा। उस्ताद अल्लाह रखा खां एक तबला वादक हैं। क्या हो जाते हैं? तबला वादक हैं। अल्लाह रखा खां का संबंध पंजाब घराने से है। पंजाब घराना एक स्वतंत्र तथा जोरदार बोल का घराना है। और चलो आपको मित्रों बताते चले कि डॉक्टर जाकिर हुसैन
जो है से अल्लाह रखा का के पुत्र हैं, वो भी क्या है, तबला वादक है। अल्लाह रखा का भी क्या बजाते हैं, तो तबला ही बजाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, ठाट भैरव में मध्यम तीव्र कर देने से कौन सा ठाट बनेगा? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा भैरवी बनेगा। कौन सा बनेगा? ठाट भैरवी का निर्माण होगा मित्रों। व्याख्या पर ध्यान देंगे हम लोग। ठाट भैरव में मध्यम तीव्र कर देने से पूर्वी ठाट बनेगा। भैरव ठाट में रे ध स्वर कोमल लगता है तथा पूर्वी राग में रे ध कोमल के साथ में तीव्र लगता है। भैरवी राग में रे ग ध नि स्वर कोमल लगता है तथा असावरी राग में ग ध नि कोमल लगता है। भैरवी और असावरी राग में तीव्र में नहीं लगता है। अगला प्रश्न मित्रवर कि 2, 3 या 4 स्वरों के समुदाय को कह सकते हैं, मतलब 2, 3 या 4 स्वरों के समुदाय को हम क्या कह सकते हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा तान उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? तान कहते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिए मित्रों। 2, 3 या 4 स्वरों के समुदाय को हम तान कह सकते हैं। राग, ख्याल और अस्थाई में 2, 3, 4 स्वरों का समुदाय नहीं होता है। अगला प्रश्न मित्रवर कि निम्न में से कौन सा उत्तर राग नहीं है? निम्न में से कौन सा उत्तर राग नहीं है? तो मित्रवर भैरव जो है से उत्तर राग नहीं है। भैरव उत्तर राग नहीं है। व्याख्या पर ध्यान देंगे हम लोग। भैरव राग उत्तर राग नहीं है। पुरिया, घना, श्री और विभाग और रामकली राग उत्तर राग माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में से किस फिल्म में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत की जोड़ी शिव हरि का संगीत नहीं है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा फिल्म बॉबी में। किसमें? फिल्म बॉबी में। व्याख्या पर ध्यान देंगे मित्रों। फिल्म बॉबी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, जबकि साहिब, चांदनी और तथा सिलसिला फिल्म में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत की जोड़ी शिव हरि का संगीत है, निर्देशन है इनका। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि सितार वाद्य बजाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि सितार वाद्य बजाने में किसका प्रयोग किया जाता है या सितार किससे बजाया जाता है। बहुत बार हम बता चुके हैं मित्रों। तो सितार को बजाने के लिए मिजराब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मिजराब का। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। सितार वाद्य बजाने में मिजराब का प्रयोग किया जाता है। सितार एक तत्ववाद्य है। सारंगी वाद्य को कमानी से तथा सरोद वाद्य को जवा द्वारा बजाया जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा। सितार को मिजराब से बजाया जाता है। ठीक है। सारंगी को जैसे कमानी के द्वारा बजाया जाता है और सरोद को जवा के द्वारा बजाया जाता है। तीनों का आंसर हम एक साथ आपको मित्रों दे दिए। अगला प्रश्न है कि इनमें एक औड़व जाति का राग है। इनमें एक औड़व जाति का राग है। तो मालकौंस जो है मित्रों औड़व जाति का राग है। मालकौंस की जाति का राग है, औड़व जाति का राग है मित्रों। इसके व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। मालकौंस राग औड़व जाति का राग है। काफी राग की जाति, संपूर्ण संपूर्ण, खमाज राग की जाति, साड़ो संपूर्ण तथा असावरी राग की जाति औड़व संपूर्ण मानी जाती है। मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और प्रतिदिन आप एक गोल टारगेट फिक्स कीजिए मित्रों, यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तब, और उस गोल को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए। आगे आने वाला समय ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। प्रश्न मित्रों कि ताल के कितने प्राण होते हैं? ताल के कितने प्राण होते हैं? तो मित्रों ताल के 10 प्राण होते हैं। ताल के कितने प्राण होते हैं? 10 प्राण होते हैं। व्याख्या पर ध्यान देंगे। ताल के 10 प्राण होते हैं। काल, मार्ग, क्रिया, ग्रह, अंग, कला, लय, यति और प्रस्तार, यही 10 जो है मित्रों ताल है। ठीक है। ताल के प्राण है और तालों के 10 ताल के प्राण आपको मित्रों हम डिस्क्रिप्शन में इसलिए डाल दिए ताकि आप नोट कर सके। अगला प्रश्न मित्रों कि मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकौंस के माध्यम को षडज मानकर किस राग के स्वर की प्राप्ति होगी? तो मित्रों इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। जिस प्रश्न का आंसर आपको मालूम है उसको जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा अडाना। क्या हो जाएगा?
अडाना। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। मूर्छना पद्धति के अंतर्गत माल कौन से के मध्यम को षड्ज मानकर अडाना राग के स्वर की प्राप्ति होगी। अगला प्रश्न मित्रों, इनमें एक सितार पर नहीं बजाया जाता, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे सितार पर नहीं बजाया जाता है। तो मित्रों इसका आंसर आपको बताते चले कि झाला बजाया जाता है, ठीक है, जो है से तोड़ा बजाया जाता है, जोड़ आलाप बजाया जाता है, रेला का प्रयोग सितार पर नहीं बजाया जाता है। व्याख्या मित्रों, झाला, तोड़ा, जोड़ा, आलाप यह तीनों ही सितार वादन में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु रेला जो है वह तबले पर बजाया जाता है। रेला किसे बजाया जाता है? तबले पर बजाया जाता है मित्रों। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय संगीत में अचल स्वर की कुल संख्या है। भारतीय संगीत में अचल स्वर कुल कितने हैं? तो अचल स्वर सिर्फ 2 हैं। अचल स्वर सिर्फ कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन है? तो स और प को हम क्या बोलते हैं? अचल स्वर बोलते हैं। व्याख्या पर ध्यान देंगे मित्रों। अचल स्वर माना जाता है, अन्य स्वर चल माने गए हैं। साधारण भाषा में अचल स्वर उन्हें कहा गया है जो अपने स्थान से नहीं हटते हैं, और चल स्वर वह होते हैं जो अपने स्थान से ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, उदाहरण के तौर पर शुद्ध रे भी होता है और कोमल रे भी होता है। अगला प्रश्न मित्रों, कि संगीत सम्राट की उपाधि किसने प्राप्त की थी? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संगीत सम्राट की उपाधि किसने प्राप्त की थी। तो मित्रों उसको बताते चले आंसर कि संगीत सम्राट की उपाधि मित्रों अनोखे लाल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अनोखे लाल को। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। अनोखे लाल को संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त थी, जबकि गुदई महाराज को संगत सम्राट, गुदई महाराज को क्या बोलते हैं? तो संगत सम्राट की उपाधि प्राप्त थी। अनोखे लाल और गुदई महाराज और हबीबुद्दीन तथा प्रेम बल्लभ सभी लोग ताल वाद्य तबला से संबंधित थे। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपका है, संगीत नामक पत्रिका किस स्थान से निकलती है? मतलब संगीत नामक जो पत्रिका है वह कहाँ से प्रकाशित होती है मित्रों? तो हाथरस से प्रकाशित होती है। कहाँ से प्रकाशित होती है? हाथरस से। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। संगीत नामक पत्रिका संगीत कार्यालय हाथरस से निकलती है। संगीत नामक पत्रिका बहुत लोकप्रिय पत्रिका मानी जाती है। यदि मित्रों इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को मित्रों ऑल में आप जरूर कम दबा दीजिए, ताकि जैसे ही म्यूजिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि आप वीडियो का फायदा उठा सकते हैं। तो मित्रों प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसने किया था? हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसने किया था? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे साहब। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे साहब। अगला प्रश्न मित्रों, जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होता है तो उन्हें कहते हैं, मतलब उन्हें क्या कहते हैं? जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होता है मित्रों, उसे क्या कहेंगे? बताइए। बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं, उसके कोमल स्वर कहते हैं। कौन स्वर कहते हैं? कोमल स्वर। व्याख्या पर ध्यान दीजिए मित्रों। जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होता है तो उन्हें कोमल स्वर कहते हैं। तीव्र स्वर शुद्ध स्वर से ऊपर ठीक है ऊंचे पर होते हैं तथा तार स्वर को सबसे नीचे स्वर मानते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, इस वाद्य को कमानी द्वारा बजाया जाता, मतलब कौन सा ऐसा वाद्य है जिसे कमानी द्वारा बजाया जाता है मित्रों? तो वायलिन। किसको? वायलिन को भी मित्रों कमानी के द्वारा बजाया जाता है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। वायलिन वाद्य को कमानी के द्वारा बजाया जाता है। बीना वाद्य को उंगली या गदा से बजाया जाता है तथा गिटार वाद्य को नखी या रॉड से बजाया जाता है मित्रों। और सितार को किससे बजाया जाता है? तो मिजराब से बजाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, कि मूर्छनाओं की कुल संख्या है। मूर्छनाओं की कुल संख्या है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 21। 21 कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मूर्छनाएं कुल 21 है। 21 कैसे, इस पर हम लोग बारीकी से केयर करेंगे। तो मित्रों ग्राम की संख्या कितना होता है? 3 होता है। 1 ग्राम में 7 मूर्छना होता है। 1 ग्राम में कितना मूर्छना होता है?
7 मूर्छना होता तो 17 × 21, कुल मूर्छना की संख्या कितना हो गया? 21 हो गया। अगला प्रश्न मित्रों, ध्रुपद गान शैली की कितनी बानियां प्रचलित है? ध्रुपद गान शैली की कितनी बानियां प्रचलित है? तो मित्रों ध्रुपद गान शैली की आपको 4 बानी प्रचलित है। कितने बानी प्रचलित है? 4 बानी प्रचलित है। चारों बानी का हम नाम भी आपको बता देना चाहते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। ध्रुपद गायन शैली की कुल 4 बानियां होती है। पहला शुद्ध वाणी, दूसरा का खंडहर वाणी, तीसरा का डागर वाणी और चौथा क्या है? नौहार वाणी। अगला प्रश्न मित्रों कि सदा रंग और अदा रंग के आश्रयदाता कौन थे? मतलब सदा रंग और अदा रंग किसके राज दरबार में रहते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला के राज दरबार में रहते थे। किसके राज दरबार में रहते थे? मोहम्मद शाह रंगीला के राज दरबार में मित्रों इन लोग दोनों भाई रहते थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा मेलापक जैसे कोई आलाप का प्रकार नहीं है। मेलापक जैसे कोई आलाप का प्रकार नहीं है। व्याख्या पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि मेलापक आलाप का प्रकार नहीं माना जाता है, जबकि रूपक आलाप, राग आलाप और आलाप का प्रकार है। अल्पित यह गान का प्रकार माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों के निम्नलिखित प्रकार माने जाते हैं। मतलब संगीत में वाद्य कितने प्रकार के हैं? तो मित्रों बहुत बार इसको भी आंसर हम बता चुके हैं कि संगीत में वाद्य जो है 4 प्रकार के। संगीत में वाद्य कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के मित्रों। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, चारों का नाम भी आपको बता दे रहे हैं। वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों के मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला तत्ववाद, दूसरा का सुशीलवाद, तीसरा का घनवाद और चौथा है अवनदवाद है। अगला प्रश्न मित्रों, पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी बजाई? मतलब पंडित रविशंकर के साथ कौन से ऐसे विदेशी वायलिन वादक हैं जो सबसे ज्यादा इनको साथ दिए? ठीक है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा यहूदी मेनयूहिम एप्पल। ठीक है, इसका व्याख्या पर मित्रों ध्यान दीजिए। पंडित रविशंकर के साथ यहूदी मेनयूहिम नामक विदेशी वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी बजाई है। अगला प्रश्न मित्रों, जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वह होता है? जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वह होता है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा तिरोभाव। सो क्या बोलते हैं? तिरोभाव होता है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वह तिरोभाव होता है। अभिभारों में दूसरे राग की छाया नहीं दिखाई पड़ता है। सभी प्रश्नों का मित्रों हम डीपली डिस्कशन आपको बताते चल रहे हैं, आप नोट करते हुए चलिए मित्रों। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो अपने स्टडी ग्रुप में जरूर इसे शेयर कर दिया कीजिए, ताकि सभी लोग पढ़े और सभी लोग बढ़े। अगला प्रश्न मित्रों कि उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृति स्वरों की कुल संख्या है। उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृति स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो मित्रों विकृति स्वरों की संख्या कुल कितना है? 5 है। 5 कैसे कैसे इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृति स्वरों की संख्या कुल 5 मानी जाती है। विकृति स्वर 2 प्रकार के होते हैं। विकृति स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कोमल स्वर और दूसरा का तीव्र स्वर। ठीक है, तो मित्रों विकृति स्वर में रे ग ध नि जो है से कोमल होते हैं, जबकि तीव्र म होता है। तो इस प्रकार जैसे कोमल स्वर 4 गो हो गया और तीव्र स्वर 1 गो हो गया, तो 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। यही जो ऐसे 5 विकृति स्वर यहाँ पर शो किया गया है। अगला प्रश्न मित्रों कि तबले में कितने घर होते हैं? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए कि तबले में कितने घर होते हैं। तो मित्रों तबले में कुल 16 घर होते हैं। तबले में कुल कितने घर होते हैं? 16 घर होते हैं मित्रों। 16 से एक बात आपको बताते चले, श्रृंगार कितने हैं? तो 16 है। संस्कार कितने हैं? तो 16 है। मित्रों व्याख्या पर हम लोग ध्यान देंगे। तबले में कुल 16 घर होते हैं। यह घर चमड़े के बने होते हैं। यह घर किसकी बनी होती है?
चमड़े के घर बने होते तबले में 8 गट्टे लगते हैं। इसके पिछले प्रश्न मित्रों हम बता भी चुके हैं कि तबले में कितने गट्टे लगते हैं, तो 8 गट्टे लगते हैं। तबले में कितने घर होते हैं, तो 16 घर होते हैं। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न था। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो चैनल को अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जीवन में यदि सफल होना चाहते हैं तब प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। ऑटोमेटिक आने वाला समय आपका सही हो जाएगा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर किया कीजिए। इसे स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।